नमस्ते मित्रों, आरव हिंदी चैनल में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर आजाद सर। तो आप लोग जानते हैं कि मैं आपको पढ़ाता हूँ डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर की हिंदी, और हिंदी में हम आपको चारों सेमेस्टर के पढ़ाते हैं। तो पिछले वीडियो तक आप लोगों ने जो देखा था, जो समझा था, जो जाना था, उसमें आपको मैंने पढ़ाया था अर्थ के आधार पर शब्द भेद को मैंने बताया था। तो अर्थ के आधार पर शब्दों के जो भेद होते हैं मैंने बताया था, वो 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें वाचक, लक्षक और व्यंजक 3 प्रकार के होते हैं। मैंने आपको पिछली वीडियो में ही बता दिया था कि वाचक किसको कहते हैं। एक बार पुनः समझ लीजिए। वाचक का मतलब ये कहना चाहता है कि जो कहा जाए, जिसका जो अर्थ होता है वही वाचक होता है। यानी जो चीज है, अगर उस चीज को वही कहा जा रहा है तो उसका अर्थ वही भी अगर है तो समझ लेना कि वह वाचक है। दूसरी बात मैंने बताया था आपको लक्षक। लक्षक का मतलब ये होता है कि जिन चीजों को हम उसके लक्षणों के माध्यम से जानते हैं, पहचानते हैं। जैसे सामान्य सी बात है, आपने देखा होगा कि बहुत सी वस्तुओं को, बहुत सी जगह को, बहुत से सामान को, बहुत से पशु पक्षी इत्यादि प्रकार के जानवरों को भी हम क्या करते हैं, उनके लक्षणों के माध्यम से जानते और पहचानते हैं। तो जिनको यदि उनके लक्षण के माध्यम से जाना जाए, कह दिया जाए सामान्य सी बात है, गाय तो सामान्य रूप है कि गाय है, लेकिन जो काली वाली गाय है एक लक्षण है उसका, सफेद गाय एक लक्षण है उसका, भूरी गाय एक लक्षण है। उसने कहा यदि लक्षणों के माध्यम से जिसको जाना जाए उसके हम क्या कहते हैं, उसे लक्षक कहते हैं। तो 2 बात मैंने आपको बताया था, लक्षक, ये वाचक और लक्षक। एक आपको जो अर्थ के आधार पर शब्दों के जो भेद करने का काम किया गया है उसमें 3 था। हमने आपको बताया था वाचक, लक्षक, ये भी हो गया था, ये भी हो गया था। अब आज हम आपको बताएंगे व्यंजक। आज हम आपको बताएंगे व्यंजक। तो आज इसको मैंने बताया, मैंने आपको वाचक पढ़ा दिया था, मैंने आपको लक्षक पढ़ा दिया था, यानी जिसको लक्षणों के माध्यम से जाना जाए। आज हम पढ़ेंगे कि वाचक, लक्षक और व्यंजक। तो आज समझिए कि व्यंजक किसको कहने का काम किया जाता है। देखिए, व्यंजक का मतलब होता ये कि जिसको भी व्यंग के माध्यम से जाना जाए, जिसको व्यंग के माध्यम से जाना जाए, अर्थात कहने का ये सेंस है, जो चीज है न तो वाचक होगा न तो लक्षक होगा, तब समझिए वह व्यंजक हो। यानी कहने का मतलब ये है कि जिस बात को कहा जा, जिस काम को करने के लिए कहना हमको, मैं उस बात को मैं नहीं कह रहा हूं। यदि कहना है कि जगो, तो मैं आपको जगाने का नाम नहीं ले रहा हूं, मैं आपको तमाम चीजों से संबोधित करने का काम कर रहा हूं। इसका मतलब क्या है, ये व्यंजक है। यार उसके कहने का मतलब सामान्य अर्थ में आप ये भी समझ सकते हैं, व्यंजक का मतलब होता है, व्यंग से भी कह सकते हो। तो यदि आपका ऐसा प्रश्न आ जाए कभी भी कि अगर आपसे पूछना शुरू कर दे कि व्यंजक किसे कहते हैं, यहां लिख लीजिए व्यंजक। आपको पढ़ना है व्यंजक। यदि व्यंजक आपसे पूछ रहा तो व्यंजक किसे कहते हैं, अगर ऐसा दे रखा है तो आपका पहला उत्तर होगा जिन शब्दों का, जिन शब्दों का वाचक या वाचिक अर्थ न हो। कहता है जिन शब्दों का वाचिक अर्थ न हो उन्हें हम व्यंजक कहते हैं। अभी नहीं कहते, कहता है कि जिन शब्दों का लक्षक
अर्थ न हो उन्हें यानी ये कहना चाहता था कि दोनों को एक ही जगह कर दिया। उसने ये कह दिया आपसे कि जिन शब्दों का ना तो वाचिक अर्थ हो, जिन शब्दों का ना तो लक्षक अर्थ हो, यानी जिसमें न वाचक मिले न लक्षक मिले, जिसमें न वाचक मिलता हो न लक्षक मिलता हो, उसको हम क्या कहते हैं? व्यंजक कहते। कहता है जिसमें न वाचक मिले न लक्षक मिले, जिसमें दोनों न मिले, कहता है जिसमें दोनों न मिले, केवल कहता उसमें केवल व्यंग मिले, कहता है व्यंग्य, उसमें केवल व्यंग्य या व्यंग्यार्थ कर लो, व्यंग्य कर लो, कहता है ये मिले। कहता है जिन शब्दों का ना तो वाचिक अर्थ होता हो, जिन शब्दों का ना तो लक्षक अर्थ होता है, यानी ये कहना चाहता है कि ऐसा शब्द जिस शब्द का न तो वाचिक अर्थ निकले न तो लक्षक अर्थ निकले, जहां पे दोनों न मिले, न वाचक हो न लक्षक हो, न तो वाचक शब्द मिले न तो लक्षक मिले, वहां पे जहां न मिलेगा वहां पे केवल व्यंग मिलने का काम करे, तो समझ लेना कि वह क्या है? व्यंजक है। और आगे कहता उसमें केवल व्यंग्यार्थ हो, उसमें केवल व्यंग्यार्थ हो, केवल उसमें व्यंग्यार्थ हो, उसे हम व्यंजक, उसे हम व्यंजक कहते हैं। देखिए इसलिए ये कहना चाहे, आपने वाचक समझा था, आपने लक्षक समझा, केवल व्यंजक। आप इतने समझ लीजिए कि जिसमें न वाचक मिलेगा न लक्षक मिलेगा, जब दोनों न मिले तो जान लेना कि ये क्या है? व्यंग्यार्थ है या व्यंजक है। लेकिन एक बात मैं आपको उदाहरण में बता रहा हूं, आप उसको सामान्य सी बात है, अगर आपको वाचक न मिले लक्षक न मिले तो व्यंग्यार्थ कैसे क्लियर होगा, उसको जरा समझिए। कहता है जैसे कह दिया जाए, अगर सुबह हो गई, अब देखिए क्या कहना चाहता है। यदि ऐसा आपको दे दे कि सुबह हो गई, तो उसने ये कहना चाहा है न वाचक मिले न लक्षक मिले, जहां पे दोनों न मिलने का काम करेंगे वहीं पे व्यंजक होने का काम करेगा। तो यहां पे कहता है कि जैसे कह दिया जाए सुबह हो गई। अब देखिए कहना चाहता है कि आपसे ये नहीं कह रखा है कि सुबह हो गई तो आप उठिए, ये व्यंग्य है। कहता है कि व्यंग्य है या व्यंग्यार्थ इसको कह सकते हैं, इसलिए कह सकते हैं वहां पे सामान्य सी बात है, आपको ये कहना चाहिए कि उठो, लेकिन आप उठाने की जगह पे, उसको जगाने की जगह पे आप ये कह रहे हैं कि सुबह हो गई। इसका मतलब ये कहना चाहता है कि जब सुबह हो गई तो करना क्या है? जो दैनिक क्रियाकलाप होते हैं, जो सुबह उठने के नित्य जो कर्म होते हैं, नित्य जो कार्य होते हैं सुबह के, उस काम को करने का समय हो गया। इसलिए कहता है कि सुबह हो गई, पूरा काम नहीं कहा कि आप उठो वॉशरूम जाओ, तमाम प्रकार के जो क्रियाकर्म उसको कहा, ऐसा नहीं कह रहा, केवल उसने कह दिया कि सुबह हो गई। इसका मतलब यह है कि तुम उठ भी जाओ, और उठने के बाद जो दैनिक क्रिया होती है, सुबह की प्रभातकालीन बेला की जो दैनिक क्रिया कर्म होते हैं, उनको करने का काम तो जिसने कहा होता है, बाथरूम होता है, ब्रश होता है, तमाम प्रकार जो होता है, जो भी क्रिया होती है, उस क्रिया को आप करने में क्या करो? अब लग जाने का काम करो, क्योंकि अब उसका अब सोने का समय नहीं है।
अब जो समय है उन नित्य क्रियाओं को करने का समय है, इसलिए कहता है कि सुबह हो गई। यानी क्या है, यह एक प्रकार का क्या है, व्यंग्यार्थ होने का काम किया हुआ है। दूसरा अर्थ आप एक और देख लीजिए, जैसे अगर एक अर्थों में और आपसे कह दे गोधूलि का समय हो गया। देखिए ये कह दे, अगर आपसे ये कह दे गोधूलि का, देखो इन सब चीजों को कहां मिला है, कहां मिलते हैं ये सब चीज। ये जो कहना चाहता है ना, गोधूलि का मतलब ये कहता है जब पशुपालक लोग, चरवाहे लोग जब अपने पशुओं को ले जाते चराने के लिए मैदान में, जब चराने के लिए जाते हैं, उनको घास फूस इत्यादि खिलाने के लिए जब ले जाते हैं, दिन भर उधर रहते हैं, दिन भर उनको घास फूस इत्यादि जगहों पे घुमा घुमा के चराने का काम करते हैं, खिलाने का काम करते हैं। और जब चलने का समय होता है, जब चलने का समय होता है, शाम हो जाती है, तो वो ये नहीं कहते हैं कि जानवरों को हाँको, पशुओं को हाँक के घर ले चलो, ऐसा नहीं कहते हैं। गोधूलि का समय हो गया, यानी घर जाने का समय हो गया। और गोधूलि का जो अर्थ होता है, गायों की खुर से उठने वाले धूल को क्या कहते हैं, गोधूलि। उसने कहा कि शाम हो गई, यानी घर जाने का समय हो जाने का काम किया हुआ है, इसलिए सभी लोग अपने अपने जानवरों को हाँको और घर की तरफ, गांव की तरफ चलने का काम किया जाए। ये होता है व्यंग्यार्थ, ये होता है व्यंजक। यानी उसने ये कहना चाहा है कि जहां पे न वाचक अर्थ मिले, जहां पे न लक्षक अर्थ मिलने का काम करे, जहां न वाचक न लक्षक कोई अर्थ न मिले, वहां पे समझ लेना कि व्यंग्यार्थ करने का, ये व्यंजक होने का काम किया हुआ है। सामान्य से तो मैंने आपको बता दिया कि अगर कह दे वाचक में, तो आपसे कहेगा कि मोहन ने गाय पाल रखा है, ये भी कह सकते हैं, ये तो वाचक, यानी जो बात कहा गया वही उसका अर्थ है। दूसरे ने अगर कह दे, लक्षक में ये कह दे कि मोहन का जो भाई है बड़ा गाय है, इसका मतलब ये है वह जानवर नहीं है कोई व्यक्ति, मोहन का जो भाई है जानवर नहीं है, लेकिन उसकी तरह सज्जनता का गुण उसके अंदर होने का काम किया हुआ है। और दूसरी तीसरी बात कहता है, तो उनको लिए तो कहा गया है कि यहां कहता है कि ना तो मोहन का भाई कहा जा रहा, ना गाय कहा जा रहा, कुछ नहीं कहा जा रहा, यहां पे कुछ अन्य बात ही कहने का काम किया जा रहा है। सामान्य सी बात आप लोगों ने देखा होगा, विद्यालय में एक सूचक यंत्र होता है, घंटा बजाया जाता है। घंटी जैसे ही बजने का काम करती है, पहले पीरियड में, पहले घंटे में अध्यापक लोग जब पढ़ाते रहते हैं, फिर दूसरा जब घंटा लगता है तो ये नहीं होता है कि अब आप क्लास से निकलिए, यानी कोई जाके कहता नहीं है कि आपका समय पूरा हो गया आप निकलिए। घंटी बजती है और घंटी का आवाज सुनते तो जान जाते हमको अब बाहर निकलना है, तो नए टीचर की एंट्री होगी। वह क्या है, वह एक प्रकार का सूचक यंत्र है, वह भी एक प्रकार का क्या है, व्यंग्यार्थ है, व्यंजक है। लक्षणों के माध्यम से हम जानने का काम करते हैं। यह रहा है आपका व्यंजक शब्द। तो हमने आपको बताया वाचक, लक्षक और व्यंजक। अब हम आज आपको एक चीज और बताने की कोशिश करेंगे। व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद। कहता है व्युत्पत्ति के आधार पर व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द भेद कहता है। देखिए, अब आपको एक नए टॉपिक में आपको परिचय कराना चाहता हूं। अब तक आपने पढ़ा अर्थ के आधार पर शब्दों को तीन भागों में बांटने का काम किया गया है, वाचक, लक्षक और व्यंजक। तो
अब तक आपने जो पढ़ा अर्थ के आधार पे आपने देखा कि कहीं कहीं एक ही शब्द कई अर्थ देते हैं, तमाम अर्थ निकलने लगते हैं। तो उनको स्पष्ट करने के लिए ये हुआ कि अर्थ के आधार पर शब्दों को तीन भाग किए गए, वाचक, व्यंजक, लक्षण। अब मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद। यदि आपका प्रश्न ऐसा आए कि व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद किए गए हैं, तो आपका उत्तर होगा व्युत्पत्ति के आधार पर, व्युत्पत्ति के आधार पर शब्दों के तीन भेद या तीन भेद किए गए हैं। देखिए क्या कहता है, अगर आपका प्रश्न ऐसा आए कि व्युत्पत्ति के आधार पर या उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के कितने भेद किए गए हैं, तो आपका उत्तर है कि व्युत्पत्ति के आधार पर शब्दों के तीन भेद किए गए हैं। अब आपसे अगर पूछ दे वो कि कौन कौन, तो आपका पहला उत्तर होगा रूढ़ शब्द, दूसरा होगा यौगिक शब्द, यौगिक शब्द, और तीसरा होगा योग रूढ़ शब्द, योग रूढ़ शब्द। ये देखिए, ये रहा आपका व्युत्पत्ति के आधार पर शब्दों को कितने भागों में बांटने का काम किया गया है, कितने भेद करने का काम किए गए हैं, उसने बता रखा है। रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। तो व्युत्पत्ति के आधार पर शब्दों को तीन भागों में बांटने का काम किया गया है। अगली वीडियो में पुनः मुलाकात होने का काम करेगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय भारती, जय विद्यार्थी।